हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। आज मैं आपको इस डिज़ाइन को बनाना सिखाऊंगी जिसमें शकूरा फ्लावर को नया लुक दिया है। इस डिज़ाइन को आप अपनी ड्रेस के ऊपर बनाते हैं तो ड्रेस बहुत ही प्यारी और अट्रैक्टिव लगेगी। इस डिज़ाइन के अंदर सबसे पहले इन पत्तियों को बनाया है। अगर आपको इन पत्तियों को बनाना सीखना है तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ इन डंडियों को ब्राउन कलर के थ्रेड से बनाएंगे और इसके लिए भी मैंने धागे की 6 लेयर ली हैं। यहाँ से यहाँ तक एक टाँका लेंगे और इस टाँके के आधे में से सुई को ऐसे निकाल देंगे। फिर से हम जितना हमने ये टाँका लिया है इतनी ही दूरी से एक और टाँका लेंगे और यहाँ से सुई को निकाल देंगे। और इस वाले धागे को अगर उल्टे हाथ से पकड़ लोगे तो आसानी हो जाएगी बनाने में। ऐसे इस तरह इस डंडी को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ हमने ये बड़ी पत्तियों को कंप्लीट कर लिया और साथ में इनकी ये डंडियों को बना लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन सभी छोटी पत्तियों को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ किनारे पर से सुई को ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ तक एक टाँका लेंगे। इसके बाद इसके किनारे से सुई को ऐसे निकालेंगे और यहीं पर वापस नीचे ले जाएंगे सुई को। ऐसे ही इसके दूसरी तरफ करना है। और फिर यहाँ से एक और टाँका लेंगे, इससे हल्का सा नीचे। लेकिन जब भी टाँका लेंगे हम इसी जगह पर ही सुई को नीचे ले जाएंगे। इस तरह ये हमारी ये छोटी पत्ती बन गई है। इसी तरह हम इन सभी पत्तियों को भी बनाएंगे और ये साटन स्टिच है।
अब इस फ्लावर को बनाएंगे और इस फ्लावर को बनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम किसी भी डिज़ाइन को अगर फिल करते हैं या फिर किसी भी फ्लावर को फिल करते हैं तो उससे पहले ना उसको बराबर भागों में बांट लेना चाहिए इस तरह से, क्योंकि इससे हमें आसानी होगी एक तो भरने में, और इससे हमारे डिज़ाइन का हमें पता लग जाएगा कि हमारे जो धागों का रुख है वो किस लय में होना चाहिए। जैसे कि इसको मैंने ये बराबर भागों में बांटा है, अब इसको मैं बराबर से ऐसे बीच से ऐसे लाइन लगाई और ऐसे ही मैंने इस तरह इसको ड्रॉ करा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हमारे जो धागों का रुख है वो ऐसे करके आना चाहिए। और दूसरी बात, इससे हमें ये पता चल जाती है कि ये जो एरिया है ये हमारा बड़ा है और ये एरिया छोटा है, तो यानी कि हमें ज़्यादा टाँके इस तरफ लेने होंगे और यहाँ इस तरफ कम टाँके। लेकिन इसको हम किस तरह फिल करेंगे इसको देखते हैं। तो इसको मैं बटन होल स्टिच से कंप्लीट कर रही हूँ और यहाँ से शुरू करेंगे। और धागे को आगे रखते हुए यहाँ से और यहाँ तक एक टाँका लेंगे। इसके बाद यहाँ से फिर से और हमारी आउटलाइन तक सुई को इस तरह निकाल लेंगे। अब क्या करना है, हमें इसके आधे में से सुई को यहाँ से नीचे और हमारी आउटलाइन तक इस तरह निकाल देंगे। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, अब यहाँ वाली आउटलाइन से सुई को यहाँ से निकाल के और यहाँ तक लेंगे। अब इससे क्या होगा कि हमारा ये जो एरिया था यहाँ हमारा ये फिल भी हो गया और यहाँ हमारी जगह भी बच गई, ताकि हम और भी टाँके ले सकें। इस तरह हमें बीच बीच में छोटे छोटे टाँके लेने होंगे। जैसे हमने इस पत्ती को बनाया सेम इसी तरह इन बाकी पत्तियों को भी बना लेंगे, इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए। धागे को इस तरह इसके नीचे रखना है सुई के। अब ये हमारा धागा ये जैसे कि ख़त्म हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ नीचे ले जाकर ऐसे क्लोज़ कर देंगे। इसके बाद जब हम नया धागा शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो लूप बना हुआ है यहाँ से सुई को ऊपर निकालेंगे ऐसे, और फिर जैसे हम बना रहे थे उसी तरह से इसको कंटिन्यू कर देंगे बनाना। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा टाँका ये एकदम स्ट्रेट आया हमारी इस पत्ती के अकॉर्डिंग। तो निशान लगाने से इस चीज़ का फ़ायदा होता है। और देखो इसके रुख एकदम ऐसे में ही आ रहे हैं और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है फिर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की हुई।
ऐसा नहीं है कि एक टाँके के बाद ही हमें छोटा टाँका लेना है। ये हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है कि हम 1 या 2 लंबे टाँके लेने के बाद एक छोटा टाँका लें। अब क्या करना है, इसे क्लोज़ करने के लिए जो हमारा सबसे वाला पहला वाला टाँका था, उस लूप के अंदर सुई को नीचे ले जा कर के क्लोज़ कर देंगे। इससे ये जॉइंट हो जाएगा। अब फूल के अंदर हमने बटन होल स्टिच बना लिया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसी पिंक के डार्क शेड से इसके अंदर शेड देंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बना लिया है और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से और इसके बीच सेंटर में एक बड़ा सा टाँका लेंगे। ऐसे ही इसके पास से निकालेंगे एक टाँका और यहाँ से ऐसे। इसी तरह इस तरफ भी करना है, यहाँ से ऐसे। और फिर इनके बीच में से एक एक टाँका और लेंगे जो इनसे छोटे होंगे थोड़े। और इनके ये जो टाँके ले रहे हैं हम, वो छोटे बड़े होने चाहिए ताकि शेड जो देखने में वो अच्छा दिखाई दे।
अब इस फूल के अंदर शेड डालने के बाद अब बनाएंगे हम बुलियन, और वो भी इनके किनारों के ऊपर। यहाँ से यहाँ तक एक टाँका लेंगे और इसके बाद इस सुई के ऊपर धागे को लपेटेंगे, और धागे इतने लपेटने हैं जिससे कि ये एरिया कवर हो जाए। इसके बाद इस सुई को यहाँ से इस कपड़े में से निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करना है, इस धागे को हम ऐसे इन उंगलियों में पकड़ लेंगे, और उसके बाद इस सुई को ऐसे इस अंगूठे से पकड़ेंगे और उल्टे हाथ से इन धागों को खिसकाएंगे। और धागे को हमेशा हल्के हाथ से लपेटना ताकि आसानी से निकल जाए। और इसके बाद धागे को इस तरह से खींच लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस सुई को यहाँ ऐसे नीचे ले जाएंगे, और फिर इसके बाद यहाँ से सुई को निकालेंगे और यहाँ दूसरा बुलियन बनाएंगे इसी तरह। ऐसे और यहाँ इसे ऐसे क्लोज करेंगे। इसी तरह इन सब के ऊपर एक एक करके बुलियन को बना लेंगे। अब सारे बुलियन बन चुके हैं। अब इसके बाद इनको टकिंग करेंगे, यानी कि इनको हम रोकेंगे। यहाँ ऐसे सेंटर से सुई को निकाल देंगे पत्ती के, और उसके बाद यहाँ से और यहीं पर ही वापस ऐसे इनको टाँक देंगे इस तरह। और इसकी टकिंग के लिए ये 2 धागे लिए हैं, चाहे तो आप एक धागा भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हम फूलों के बीच में एक एक मोती रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे रखा है। इसके लिए हम सुई को यहाँ बीच में से ही निकालेंगे, और इस तरह यहाँ सुई के अंदर इस मोती को ऐसे डाल करके यहाँ ऐसे अटैच कर देंगे। अब यह शकुरा फ्लावर बनकर के तैयार है। इस डिज़ाइन से बनी हुई ड्रेस बहुत ही प्यारी लगेगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि आप मेरी आने वाली सभी वीडियोस को देख सकें।
Thank you for watching my video.